हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ के लिए हम रोज़ाना आपके लिए एक वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड करा रहे हैं जीके जीएस की, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आरपीएफ रेलवे आपका बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। उन्हीं क्वेश्चन को हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो आपको पता है रोज़ाना हम आपके लिए वीडियो दे रहे हैं और हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है। इसी चैनल पर जाइएगा, आपको आरपीएफ 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी के सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान आपको दिख रहा होगा, उसके बाद में आप उसे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। अगर आपका कोई डाउट है, क्या है, अगर आपका कोई डाउट चल रहा है तो डाउट हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर आपका कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप बात की जाए भैया क्या है कोणार्क मंदिर के बारे में, किसके बारे में, कि कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर पड़ता है। तो कोणार्क मंदिर आपका भैया उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर, उड़ीसा में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात की जाए सोमनाथ मंदिर के बारे में, कि भाई सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है। ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, कि आपका एक मीनाक्षी मंदिर होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो भैया ये आपका मदुरै में पड़ता है। कहाँ पर, मदुरै। और मदुरै कहाँ पर है भैया, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा, जगन्नाथ के बारे में बात करें, क्या है, जगन्नाथ मंदिर है। क्या है, जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये आपका भैया पुरी में पड़ता है। कहाँ पर, पुरी। और पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है भैया, उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान में रहना भी चाहिए। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि वोट के लिए जरूरी है, अब वोट डालने जाओगे आप तो उसके लिए क्या जरूरी होता है। उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र या फिर आपकी शिक्षा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है उसकी उम्र होती है। ठीक है। अब भाई उम्र नहीं होगी तो पहचान पत्र कहाँ से बनेगा, पहले उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप क्या है वोट डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहचान पत्र तो आपका आधार कार्ड भी होता है, वो भी तो आपकी पहचान होती है। लेकिन उम्र अगर आपकी होती है तो आप वोट डाल सकते हो। ठीक है। चलो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो आपका राष्ट्रपति होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे वर्तमान में। ठीक है, चलिएगा। अब बात की जाए इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया, कार्यकाल होता है इनके 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ठीक है। अब बात की जाए भैया राष्ट्रपति इनका पद कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 52 में दिया गया है। किसमें, 52 में दिया गया है। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जनगणना किस अंतराल में होती है। जनगणना कितने समय बाद होती है, आपसे पूछा जाए तो जनगणना होती है 10 वर्ष बाद। आपको पता है कि 15वीं जनगणना क्या है, 15वीं जनगणना कब होती है, तो 15वीं जनगणना आपकी 2011 में हुई थी, 15वीं जनगणना। ठीक है। अब नोट करना, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी भैया हमारी 1872 में आपकी सबसे पहले जनगणना हुई थी। लेकिन आपकी ये अनियमित रूप से थी, लेकिन नियमित रूप से संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में। कब, 1881 में एक बार हो गई। ठीक है, 1891 में 2 बार हो गई। ठीक है, 1800, अब यहाँ पर आएगा आपका 1901, क्या, 1901 3 हो गई। तो ऐसे ही करते चलोगे तो 15 भी आपकी 2011 की जनगणना हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया मिलिट्री, क्या है, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। इंडिया मिलिट्री अकादमी के बारे में बात की जा रही है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे। अबुल फजल किसके शासनकाल में थे, तो ये थे भैया आपके अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर ए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे महेश भट्ट के बारे में बात की जाए, महेश भट्ट का उपाधि मतलब दूसरा नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। क्या दिया था? बीरबल दिया था। ठीक है, तो ये आपके किसके दरबार दरबार में थे? तो ये भी आपके अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलेगा। तानसेन के बारे में बात की जाए, अमीर खुसरो के बारे में बात की जाए। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्थापना कब होती है? बांग्लादेश, अगर इस बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी ढाका। और बांग्लादेश को भैया भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो लगती है आपकी 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। और सबसे कम लगती है आपकी अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 106 किलोमीटर लगती है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा 14 नवंबर 1889 को। और 14 नवंबर को क्या है? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है भैया? ये आपको ध्यान में रखना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि 14 नवंबर को मनाया क्या जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान के बारे में बात की जाए कि भैया संविधान कब लागू हुआ था, ये नोट कर लेना भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था भैया 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में ये आपका लागू हुआ था। अंगीकृत मतलब ये कब तैयार हुआ था? तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर, 26 नवंबर, ठीक है, नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर अंगीकृत किया गया था, ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1946 को ध्यान रखना, 1946 में तो भैया जो आपकी जो अंतरिम सरकार है, क्या है? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसी में बात करेंगे भैया, ये आपका कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का क्या है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था भैया, ये किया गया था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 9 क्या है, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बैठक होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद में आपकी दूसरी आपकी जो बैठक होती है वो होती है आपकी 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर 1946 में आपकी दूसरी बैठक होती है। और दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मैंने अभी बताया था कि वोट के लिए क्या होना चाहिए? उम्र होनी चाहिए। अब पूछा गया कि वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए भैया 18 वर्ष तो आपकी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए, उसके बाद में आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, अभी पता है आपको कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें आप वोट डालने जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? अगर ईरान की राजधानी के बारे में बात करेंगे तो तेहरान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन नाउ। निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल के बारे में बात की जा रही है तो खाद्य फसल हो जाएगी हमारी मक्का, खाद्य फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कपास के बारे में बात करेंगे तो कपास की खेती आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, सरसों के बारे में बात करेंगे तो रबी की फसल है। और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। क्या से भैया? काली मिट्टी सर्वाधिक अच्छी होती है कपास के लिए। और काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? एक तो आपकी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर? गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और तीसरी आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इन तीन जगह पर आपकी क्या है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें आपका कपास सबसे ज़्यादा अच्छा सर्वोत्तम फसल होती है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1994 में क्या? 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे?
आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को अपने पुत्र ने कैद किया? किस मुगल बादशाह को अपने पुत्र ने कैद किया था? मतलब उसके पुत्र ने ही अपने पिता को कैद कर लिया था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी शाहजहां को। किसको? शाहजहां को उसके पुत्र ने ही कैद करा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी। क्रिकेट किसका है? तो भैया इंग्लैंड का क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट के जनक कौन है? तो इंग्लैंड क्रिकेट के जनक हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो आपका इंग्लैंड कब ले गया है? 2019 में जीता है। कब? 2019 में जीता है। इसके बाद में 2023 कौन जीता है? तो 2023 के बारे में बात की जाए तो 2023 आपका जीता भैया ऑस्ट्रेलिया जीता है, जिसमें आपके मतलब भारत आपका कौन है? उप विजेता रहा है। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा चला था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के युद्ध के बारे में बात की जाए तो ये आपका 1962 में होता है। कब? 1962 में। ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे बात करूँगा विश्व कप क्या है, विश्व युद्ध है, ये आपका कब होता है? तो 1914 में आपके होता है। ठीक है, 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष का लंबा दिन कौन सा है? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो वर्ष का सबसे लंबा दिन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 जून को। कब? 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। वीडियो को शेयर करते रहिए भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है कि हम रोजाना आपके लिए वीडियो वही दे रहे हैं जो कि आपका RPF बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगर राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। भाई आपको पता है कि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की तो पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है भाई। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगर नियुक्ति के बारे में बात की जाए कि भैया नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति आपके नियुक्ति करता है। कौन सा आर्टिकल आता है भैया? आर्टिकल 75 मतलब 75 के तहत करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी कोलंबो। अब नई राजधानी के बारे में बात की जाए कि नई राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी श्री जयवर्धने आपकी नई राजधानी हो जाएगी। चलेगा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट और ये बार बार पूछा जाता है, तो ये बसाई थी भैया अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धर्म ए इलाही क्या है? इलाही ये धर्म आपका किसने चलाया था? तो भैया अकबर ने चलाया था। ठीक है, इसके बाद में भैया मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी 1526 में, जिसमें आपका क्या है इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। इसके बाद में क्या है मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, हुमायूं किसका पुत्र था? भैया बाबर का पुत्र था, जिसने आपके युद्ध हारे थे 1539 का युद्ध और 1540 का युद्ध। बिलग्राम और कन्नौज के दोनों युद्धों को हारा था कौन? हुमायूं हारा था। किससे? शेरशाह सूरी थे। और उसके बाद में कहाँ पर पहुंच गया? सिंध पाकिस्तान में पहुंच गया, जहां पर आपके बानो बेगम से शादी की 1541 में। और 1542 में भैया क्या है कि अकबर का जन्म होता है। और फिर दोबारा ये वापस आता है 1555 में और सर हिंद का युद्ध जीतता है और आपका मांझीवाड़ा का युद्ध जीतता है। ठीक है, इसके बाद में आपका अकबर का आपका शासन शुरू होता है आपका 1556 से। और 1556 में अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीतता है, जिसमें आपका हेम को हराता है। ठीक है, और 1761 के बारे में बात करेंगे तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, बाबर ने युद्ध कौन कौन से लड़े थे? तो बाबर ने युद्ध आपका पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 में। इसके बाद में आपका कौन सा था भैया, जो आपका खानवा का युद्ध था 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और आपका क्या है, घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1524 को ध्यान रखना, 1524 में लाहौर फतेह किया था इसने, बाबर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो कितना अंतराल हो सकता है वो होता है भैया आपका 6 माह हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा, अगर गरबा के बारे में बात की जा रही है तो भैया गरबा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। अब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य आपका कथक हो जाएगा। कौन सा? कथक आपका शास्त्रीय नृत्य है किसका? उत्तर प्रदेश का। राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो भैया राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? घूमर। कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर हो जाएगा। असम का कौन सा भैया? अगर असम के बारे में बात की जाए कि भैया असम का कौन सा हो जाएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है वो हो जाएगा आपका सत्रिय। सत्रिय आपका असम का लोक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो जमशेदपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्क्रीन क्वेश्चन, वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक्स में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? सर्वाधिक, अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं। क्या? यूएसए कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी? अगर क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो वही हो जाएगी भैया गेहूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया भारत में क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भैया वो हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन? MS स्वामीनाथन जी आपके कौन हो जाएंगे? तो भैया आपके जो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगर हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जा रहा है तो नॉर्मन क्या है? नॉर्मन, ठीक है, बोरगोहेन। ठीक है, बोरगोहेन। ठीक है, तो ये आपके कौन है? तो ये आपके हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। भारत के बारे में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, रंग भेद रंग भेद का अर्थ बताइए। रंग भेद का अर्थ बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भाई हमें कमेंट बॉक्स में बताना। भाई कमेंट में आप आंसर नहीं देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में आपको ऑल पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप घंटी दबाओगे, घंटी दबाने के बाद ऑल का निशान आएगा, ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हो जाती है जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।